प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के, याद रखिएगा, बायोलॉजी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि वायरल पेपर है, पूरे वायरल पेपर है, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चन को हम सकराने वाले हैं, पूरे कम समय में, मिनिमम समय में सकरा देंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि पूरे मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन शुरू से अंत तक क्लास को देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करना, क्योंकि आपके लिए पूरे वायरल क्वेश्चन है। याद रखिएगा, पूरे वायरल क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में पूरा धुआं करके आना है, तो शुरू से अंत तक देखना होगा, ठीक है। चलिएगा हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा, और जो निर्देशांक दिया है, जो निर्देशांक यहां दिया है बाबू, इस पर जो निर्देशांक दिया है पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा करेगा। परीक्षा में जाइएगा तो वहां फायदा करेगा, समझ लो ना, इसको अवश्य पढ़िएगा। चलो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो आपके बीच जो है 1 से 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से जो है 35 का उत्तर देना है अपना उमर शीट पर, ठीक है। उमर शीट पर देना है, याद रखिएगा, ये बात को अपने ध्यान में रख लेना है, बैठा लेना है, समझ लो ना, कल जाके गलती नहीं करना है। इसका आंसर लगाओगे, कहा जरा लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक का विभाजन किनके द्वारा होता है। लैंगिक जनन के दौरान जो होता है, केंद्रक का विभाजन जो होता है किनके द्वारा होता है। आपके सर हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का कोशिश ना करना, क्योंकि मिनिमम समय में सारे क्वेश्चन को हम सकराएंगे बाबू। चलोगे यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है प्रजनन एक जो होता है मध्य मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है। और हमने बतलाया था, याद रखिएगा, किसमें कहता है मध्य मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट तो नहीं दिया है, अगर ईस्ट दिया रहता तो मारते, लेकिन हाइड्रा मारना है यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रा मारना, याद रखना। ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। याद रखिएगा, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है, आप लोग देखते जाओ, शुरू से अंत तक देखते जाओ। कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑफसेट के द्वारा होता है, किसमें होता है आपके सर, ये जो होता है जलकुंभी में होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रखना है, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बाबू, पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ना क्या कहा जा रहा है बाबू। कहा जा रहा है कि एक आवृत बीजी पौधे में बीज करके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 20 है, तो इसकी कायिक कोशिका जो होता है गुणसूत्र की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके गुरुजी, हम जानते हैं, इसका भी गुणसूत्र जो हो जाएगी वो 20 हो जाएगी, बराबर होता है, सेम होता है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चे भी लगा रहे हो बिल्कुल सही होगा बाबू। देखते चलो, सारे क्वेश्चन को देखते चलो। इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है क्या, किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। किसी फल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो कहिएगा सर बाफल, क्या कहते हैं, बाफल भीति कहते हैं। ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। ये ना कहिएगा कि नहीं लगेगा, ये बाबू ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आप धोखा खा जाइएगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से देखो, सारे क्वेश्चन को देखो, कोई क्वेश्चन को मिस ना करो, क्योंकि पूरे गेस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूरे वायरल क्वेश्चन है, समझ लो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहां जो है कहा जा रहा है ना, यौना करे के यौना अवस्था के बाद प्राणियों के क्या आता है, प्राणियों में क्या आ जाता है आपके सर, हमको पता है, ये जो आता है प्रजनन अवस्था आ जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 6 का डी हो जाएगा। हो याद रखना बाबू, क्लास को लाइक करते रहो, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल से जुड़ना आपको बहुत आवश्यक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है आपके सर जी, हम जानते हैं, ये जो होता है ग्राफियन क्या होता है, फॉलिकल के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉपर्स ल्यूटियम ना मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को रट के चलो पूरा, कल के एग्जाम में धुआं करना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। शुक्राणु के किस भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जल्दी लगाओगे। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी मध्य भाग में। कौन भाग में हो, मध्य भाग में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो ना, बिल्कुल डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन को देखना है रे भाई, एक क्वेश्चन को देखना है, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना है। चल बाबूगा, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ तुम सब, कल के एग्जाम में धुआं गर्दा कर देना है। इसका आंसर लगाओगे, देखो क्या कहा जा रहा है, स्तनधारियों में वृषण कोष को करेगा उदर गुहा में जोड़ने वाले कार्य के उदर मार्ग को क्या कहते हैं, उदर के मार्ग को क्या कहते हैं। तो आप कहेगा सर, याद रखना क्या कहेंगे, बंछन नलिका कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। जो बच्चे बी लगा रहे हो 100% सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सारे बच्चे को समझना होगा, सारे बच्चे को सारे क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत
बहुत बहुत खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि अगर रानी करे के पम्मी जुड़वा बहने हैं, जो है रानी और पम्मी जो है जुड़वा बहने हैं, तो वे करे के वे किससे विकसित हो जाते हैं, वे कैसे विकसित हुए हैं? आप कहेगा सर ये जो हुए हैं ना एकल करके एक ही युग्मनज से हुए हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। समझ लो ना, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10 का ऑप्शन ही हो जाएगा। सी न मारना गलत हो जाएगा, सी न मारना गलत हो जाएगा। समझ लो ना रे बाबू, अच्छे तरीका से देख बाबू, सारे क्वेश्चन को देख, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायरल क्वेश्चन है, हम बोल रहे ना वायरल क्वेश्चन है। देखो यहां कहा जा रहा है ना निषेचन के कितने दिनों के बाद करके कंडुकन पूर्ण हो जाता है, कितने दिनों के बाद होता है? कहिएगा सर 3 दिनों के बाद, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलोगे यहां जो है देखो, यहां 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 32 पराग कणों के निर्माण हेतु कम से कम कितनी लघु मातृ कोशिकाएं की आवश्यकता होती है? कितनी होती है रे बाबू? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा 8 गो होता है। सर जी 8 गो होता है, 4 गो न मारिएगा, गलत हो जाएगा। चलोगी अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगी। बाबू रे कहा जा रहे कि आनुवंशिक विभिन्नता निम्न में से किस प्रकार की कोशिका विभाजन के कारण होती है? किस प्रकार के कोशिका विभाजन के कारण होती है? जल्दी 13 का आंसर लगा दोगे। आप कहेगा सर अर्धसूत्री विभाजन के, याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन सी होगा। डी न मरना गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां बायोलॉजी है और बायोलॉजी में सबसे ज्यादा डी दिया रहता है, इसलिए क्योंकि देखो इसमें सारा बच्चा चक्री आ जाता है, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कल के एग्जाम में यही जैसे क्वेश्चन लड़ने वाला है। हो कहा जा रहा है ना एओज के निर्माण को क्या कहते हैं? देखो ना ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एओज के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेगा सर जी हम जानते हैं, इसे क्या कहेंगे? बीटेलोजेनेसिस कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ये पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है। हो चलोगे यहां जो है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है मुख द्वार की करके मुख द्वारा ली जाने वाली करके गर्भ निरोधक गोली क्या क्या करती है? कार्य क्या होती है या क्या करती है? आप कहेगा सर जी हमको पता है, ये जो करती है ना अंडोत्सर्ज को रोकती है, याद रखिएगा अंडोत्सर्ज को क्या कर देती है? रोक देती है। ओवरी को जो होती है रोक देती है, याद रखना। है सारे क्वेश्चन को याद रखना, पूरे गैस क्वेश्चन है। वो पूरे गैस क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण जो होता है क्या होता है? मुख्य कारण जो होता है क्या होता है? आपको पता है ना? कहिएगा सर तीव्र क्या होता है? तीव्र जन्म दर होता है, निरक्षण होता है, निम्न मृत्यु दर होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बबुआ रे डी हो जाएगा, याद रखना। बाबू रे क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो, इसमें देरी नहीं करना है, हमारे चैनल से जुड़ कर रहना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे वायरल पेपर जो है हमारे चैनल पर आता है। कहा जा रहा है कि पुरुष नस्ल करके नसबंदी के बाद शुक्राणुओं में क्या बदलाव करके बदलाव आते हैं? क्या बदलाव आते हैं? जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं, इनमें से सभी बदलाव आते हैं, याद रखिएगा इनमें से सभी बदलाव आ जाएंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो ना यहां जो है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? कहा जा रहा है ना कि विश्व करके विपुंसन में पुष्प के किस भाग को हटाया जाता है? किस भाग को हटाया जाता है? कहिएगा बाबू पुमंग भाग को, यानी नर वाला भाग को हटाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी ज्यांग जो होता है नर का जो होता है, इस पुष्पासन का जो होता है मादा भाग होता है, याद रखना। ठीक है चलोगे हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस सारे क्वेश्चन को याद रखना। देखो ना इसका आंसर लगाओ ना। देख बाबू क्या हो जाएगा? इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा सा जूमिंग करेंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। पूरे मस्त वायरल क्वेश्चन है। ठीक है कहा जा रहा है एकल संकरण करके एकल संकर संकरण के F2PD के करके मेंडल द्वारा मटर के पौधे के स्थान करके साथ किए जाए गए प्रयोग क्या क्या प्रारूपी अनुपात होता है? क्या प्रारूपी अनुपात जो होता है कितना होता है रे बाबू? जल्दी से लगाओ। कहिएगा सर 3:1 होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन करेक्ट ए होगा, याद रखिएगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराएंगे। कहा जा रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी? अपूर्ण प्रभाविता की खोज बबुआ रे किसने किया था? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं, कार्ल कैकोनर्स ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्न में अनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। कौन होते हैं अनुवंशिक गुणों के वाहक? कौन होते हैं? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, वो जो होते हैं गुणसूत्री होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो रे बाबू, यहां जो है ना देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्रोमोजोम के निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है? क्रोमोजोम में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है? और हमने कितना बारी क्वेश्चन बतलाया है लाइव क्लास में। आप कहेगा सर उसमें डीएनए आरएनए दोनों रहेगा, याद रखिएगा। 1 मिनट, आरएनए और प्रोटीन रहेगा, याद रखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आरएनए, याद रखिएगा आरएनए और प्रोटीन रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बिल्कुल डी होगा रे बाबू, घबराना नहीं, अच्छे तरीका से आंसर लगाना है। चलोगे यहां इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके उपयोग द्वारा अगुणित पौधे
आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परागकण के द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये बाबू समझ में आ रहा है ना? सारे क्वेश्चन को देखो शुरू से अंत तक देखो। देखो टाइम जियान करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, टाइम जियान करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम मैनेज करने से फायदा है। चलोगे, कहा जाए ना किसी भी जीव के यदि करके गुणसूत्र अधिक है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी गुणसूत्र के जो है ना, यदि किसी भी जीव का जो है गुणसूत्र अधिक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहेगा सर उसे हम लोग याद रखिएगा ट्राइसोमी कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 का, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? लैंगिक गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये क्या है? एलोसोम है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 25 का बाबू, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में देखो ना क्या कहा जा रहा है, इसका आंसर लगा दोगे, इसका आंसर लगा दोगे। कहा जा रहा है ना अगर करके पारिदोष डाउन सिंड्रोम के करके ग्रसित है तो उसकी जो है कायिक कोशिका से गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो कितनी हो जाएगी? हमने कितना बतलाया था? डाउन की बात करेगा 47 गो गुणसूत्री होता है, पता नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। अगर टर्नल की बात करेगा, टर्नल की बात करेगा तो 45 गुणसूत्र होता है। याद रख रे भाई, इस सारे क्वेश्चन को याद रख, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरे लड़ने वाला क्वेश्चन है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैंसर कोशिकाओं का कोशिका होता है। कैंसर कोशिकाएं का कोशिका होता है, जल्दी लगाओगे। कैंसर जो होता है कोशिकाओं का विशेषता क्या होता है? आप कहेगा गुरुजी हमको पता है, ये जो होते हैं क्या होते हैं? अभियांत्रिक समसूत्री विभाजन होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना रासायनिक रूप से जीन क्या कहलाता है? रासायनिक रूप से जीन क्या कहलाता है? आप कहेगा सर रासायनिक रूप से जीन जो कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28 का डी हो जाएगा, याद रखना। पूरे गैस क्वेश्चन है, पूरे गैस क्वेश्चन है, आपको याद रखना है तो याद रखना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है मुख्य करके मुख्यतः किस एंजाइम के द्वारा डीएनए का करके निर्माण आरएनए के द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है? जल्दी से 29 का आंसर लगा दोगे। 29 का आंसर जल्दी से लगाओगे क्या बाबू? कहिएगा सर वो जो होता है डीएनए पॉलीमरेज से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना। चलो यहां 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अनुवंशिक कूट के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है? अनुवंशिक कूट के लिए कौन उपयुक्त है? जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर अस्पष्ट होता है। अनुवंशिक कूट जो होता है अस्पष्ट होता है। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा बाबू। क्लास को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सारे बच्चे। चलोगे यहां जो है 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रोटीन संश्लेषण में करके समापन कोड है कौन है? समापन कोड जो है कौन है? प्रोटीन संश्लेषण में बात किया जा रहा है बाबू, अच्छे तरीका से देखिएगा। कहिएगा सर जी ये जे यू क्या है? यूजीए है, यूएए है और क्या UAG है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर लगाओगे। इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा? करके कशेरी की करके जंतुओं में करे अग्रपाद की अस्थि संरचना आपस में समान होती है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है? यह निम्न में से किसका उदाहरण है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है ना, याद रखिएगा हेमोलॉजी का है। ऑप्शन करेक्ट बी होगा 32 का, याद रखिएगा। चलोगे इसका आंसर जल्दी से लगा दोगे, जल्दी से लगाओगे। पूरे वायरल क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से लगाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करके संसार में किस करके भीड़ में कल्प में करके डायनासोरों का करके प्रभुत्व था? किसमें था? जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर मेसोजोइक में था। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। वायरल क्वेश्चन है, आप इसको हल्का में नहीं लेंगे, इसको हल्का में नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा क्या जा रहा है कि कहा जा रहा है कि किसने उपार्जित लक्षणों का वंशगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? जल्दी लगाओगे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेगा सर जीन क्या होगा? जीन बॉम्टिस्ट लेमार्क करे थे। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाला रोग होता है? कौन जो होता है प्रोटोजुआ के होने वाला रोग होता है, होने वाला रोग होता है? जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर आप तो कितना बार बतलाए हैं, मलेरिया होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजुआ से होने वाला रोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहां जो है क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से होती है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से होती है? आप कहेगा सर जल से होती है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां से होती है? जल से होती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप अच्छे से याद रखो, आप अच्छे से याद रखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो, क्योंकि सारा क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जल्दी लगाओगे, इसका आंसर जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है प्रखनली शिशु के
निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, प्रखनलित शिशु के निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, और हमने कितना बार बतलाया होगा, याद रखिएगा। जिप्ट का किया जाता है, क्या बाबू, जिप्ट का किया जाता है। ऑप्शन करेक्ट बी होगा 37 का रे बाबू, याद रखो। चलोगे कहा जरा के मानव करे, मानव दुग्ध में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, मानव दुग्ध में, दूध जो होता है ना, दूध दूध कहते हैं, दुग्ध कहो या दूध कहो बात सेम होता है। तो आप कहेगा सर ए होता है, आई ए क्या होता है, आईजीए का होता है, क्या होता है बाबू, याद रखिएगा आईजीए का होता है। और ऑप्शन ए में दिया है 38 का ऑप्शन वा ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है, पूरी वायरल क्वेश्चन है। कहा जरा ना करे कि इंटर करे कि इंटरफेरॉन के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है, कौन उपयुक्त है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर प्रतिविषाणु है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन, इसका आंसर लगा दोगे रे बाबू। कहा जरा के प्लेग का संक्रमण निम्न में से किनके द्वारा होता है, प्लेग का संक्रमण जो होता है वो किनके द्वारा होता है। आप कहेगा सर क्या पिस्सू के द्वारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहो ना, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे बच्चे, कोई बच्चे न छोड़ना, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करने बिना, ठीक है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ था, चाहे हरित क्रांति का जो होता है प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था, कर सकते हो। आप कहेगा सर आप तो बतलाए हुए हैं 1960 के दशक में, ऑप्शन ई हो जाएगा। 41 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा। कहा जरा ना, देखो कहा जरा कि कल्सिसिन के करे के उपाचो करे के उपाचो करे के उपाचा रूपांत निम्न में से क्या संभव होता है, निम्न में से क्या संभव होता है। आप कहेगा गुरुजी हमको पता है, ही आप कहिएगा सर गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप अच्छे से याद रखते रहो, सारे क्वेश्चन को याद रखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो। चलोगे इसका आंसर लगाओगे। कहा जरा ना, कहा जरा के नॉर्मन करे के बोरलंग किस क्रांति किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर ये हरित क्रांति से संबंधित है, ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा रे बाबू, याद रखना। चलोगे यहां जो है कहा जरा क्या, किस तकनीक के द्वारा करे के सोमाक्लोन का निर्माण किया जाता है, किस तकनीक के द्वारा सोमाक्लोन का निर्माण किया जाता है, जल्दी लगाओगे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं उत्तक संवर्धन, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहां जो है 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना उत्तक संवर्धन में नारियल का करे के दूध का, नारियल का दूध उपयोग निम्न में से किनके स्रोत के हेतु होता है, किनके स्रोत हेतु होता है, जल्दी लगाओगे। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट लगा दोगे। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं ये जो होता है साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 45 का। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ये तो हमने बतलाया था ना, ये तो हमने बतलाया था, कहिएगा सर नर्मदा नदी पर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाबू रे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे बच्चे, हम तो बोले हैं शुरू से अंत तक देखो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ोगे, मिस करोगे यानी तुम अपना जो है रिजल्ट करके मिस कर रहे हो, रिजल्ट मिस करोगे, यहाँ क्वेश्चन मिस करोगे, आप रिजल्ट अपने हाथ में से छोड़ोगे। इसलिए हम कहेंगे आप एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ो, सारे क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूरे गैस क्वेश्चन है। कहा जाए मानव निर्मित प्रथम फसल कौन है, मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया प्रथम फसल जो है कौन है। आप कहेगा गुरुजी आप तो बतलाए हुए हैं, याद रखिएगा ट्रीट करेगा टिटरी काले हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 47 का, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, हल्दी में कायिक प्रवर्धन का मध्य क्या है, हल्दी में कायिक प्रवर्धन का मध्य जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा क्या होता है, राइजोम होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 का। अगला क्वेश्चन देखो 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोटोप्लास्ट एक जो होता है कोशिका है जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, जिसमें क्या नहीं पाया जाता है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर उसमें जो नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जफरावादी नस्ल निम्न में से किसकी किस्म होता है, जफरावादी नस्ल निम्न में से किसकी किस्म होती है। देखो तो बहुत वायरल क्वेश्चन है, आप कहेगा भैंस की किस्म होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चल बाबू यहाँ जो है कहा जा रहा है कि शुरू करके श्रुति धागो निम्न में से किससे बने होते हैं, श्रुति धागो जो होता है निम्न में से किससे बने होते हैं। आप कहेगा सर सेलुलोज से बना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। वायरल क्वेश्चन है रे भाई, आप अच्छे तरीका से देखो। कहा जा रहा है हरित गृह प्रभाव के लिए निम्न में से मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है, जिम्मेदार गैस का नाम बतला दो, खाली जिम्मेदार गैस का नाम बतला दो, कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कहां दिए ले, देखो ऑप्शन ए में दिए ले, ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो ना। चलोगे यहां जो है देखो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखना कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है जल स्रोतों से वाहित करे वाहित
क्या करे, वाहित मल के करे के छेपन के बाद उस जल स्रोत के बीच करे के BOD मात्रा में क्या बदलाव होती है, क्या बदलाव होती है, मतलब कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तनीय होती है, क्या होती है? आप कहेगा सर जी कमी आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है। याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, यहां जो है ना 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक कौन है? द्वितीयक प्रदूषक कौन है? आप कहेगा सर पेन है। क्या है? पेन है, दर्द जिसे कहते हैं, नहीं कहते हैं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। चलोगे अगला क्वेश्चन, यहां जो है 55 नंबर क्वेश्चन जो है वायरल क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि वीडियो को किसमें हिमीकृत करते हैं? सुरक्षा होता है, वीडियो को जो होता है किसमें हिमीकृत किया जाता है? जल्दी से लगाओगे। आप कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो है तरल नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, अम्लीय वर्षा किनके द्वारा? कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा किनके कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके कारण होती है? आप कहिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां जो है 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में हॉट स्पॉट कहा है? हॉट स्पॉट है, निम्न में हॉट स्पॉट कौन है? जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर पश्चिमी घाट जो होता है हॉट स्पॉट बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलोगे यहां जो है कहा जा रहा है कि घटपनी साधारणतः कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ये तो हमने बतलाया था, ये जो कहा उत्तर पूर्वी भारतवर्ष के वनों में पाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन को याद रखो, हमने तो बोला है शुरू से अंत तक याद रखो, शुरू से अंत तक याद रखो, कल के एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, देख लेना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना क्या कहा जा रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन में बाबू रे कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है सूर्य का प्रकाश करे के प्रकाश, तापक्रम और वर्षा किस करे पारिस्थितिक तंत्र के विकास के प्रकार के घटक होता है? किस प्रकार के घटक होता है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर जी हमको पता है, ये जो होता है ना याद रखिएगा अजैविक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो, 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? जल्दी लगाओगे। कहा जा रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा कैसा होता है? और हम तो कितना बार बतलाए हैं, एक दिशीय होता है रे बाबू, ऑप्शन नहीं होगा। तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहा है? सारे बच्चे करो, जितने मेरे प्यारे भाई बहन है सारे बच्चे कर लो क्लास को लाइक सब्सक्राइब। चलोगे कहा जा रहा है गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? कितने हाइड्रोजन बंधन होते हैं? तो 3 गो होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 61 का, याद रखना। रेशमी कह रहे कि रेशमी कीट के संवर्धन को क्या कहते हैं? रेशमी कीट के संवर्धन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेरिकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे टाइम का आपका बचत कर रहे हैं बाबू। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि लगभग कितने दिनों तक होती है? लगभग कितने दिनों तक होती है? 270। ठीक है, 270 यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या होगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो ना, कहा जा रहा है ना कहा जा रहा है रेटिनोन निम्न में से क्या है? रेटिनोन निम्न में से क्या है? जल्दी लगाओगे। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा प्राकृतिक कीटाणु क्या है? कीटनाशी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहा है बाबू? समझ रहा है ना? सारे क्वेश्चन को समझना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को याद करना है। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगा दो। कहा जा रहा है कि एल्कोहलिक किण्वन निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? किनके द्वारा होता है? तो आप कहेगा सर ये याद रखना सेक्रो क्या होता है? सेक्रोमाइसिस के द्वारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 65 का। चलोगे 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। 66 का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है क्या करे के जैव करे के कीटनाशक नाशक के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर जीवाणु विषाणु करे फफूंद एवं प्रोटोजोआ शामिल नहीं है, शामिल है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। बिल्कुल 66 का ऑप्शन बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन तो बहुत वायरल क्वेश्चन है हो। क्या कहा जा रहा है? देखो ना, कहा जा रहा है कि इको आरआई में करके इको का जो है ना सीओ का जो होता है प्रयोग किनके लिए किया जाता है? सीओ का प्रयोग किनके लिए किया जाता है? कोलाई के लिए किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक पौधे में जीन कह रहे कि जीन के स्रोत निम्न में से कौन है? जीन के स्रोत निम्न में से कौन है? जल्दी लगाओगे। आप कहेगा सर जीवाणु जंतु कीट, इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 68 का, याद रखना। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो होता है कब मनाया जाता है? और हमने तुम सबको बताया 5 जून को, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है रे बाबू, हमने कम समय में सारे क्वेश्चन को याद करवा दिया तुमको। कहा जा रहा है करके एंटीकोडन किस में पाए जाते हैं? एंटीकोडन जो होता है किस में पाए जाते हैं? आप कहेगा सर वो
जो टीआरएनए में पाए जाते हैं, टीआरएनए में पाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया लेना, देखो ऑप्शन डी में दिया लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा देख लेते हैं क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है क्या, चलोगे तो आप लोग देखो क्या कीजिएगा, 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। 70 क्वेश्चन हमने बतलाया है, 70 क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद कर लीजिएगा, क्योंकि 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यानी कल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। पूरे वायरल क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है, क्योंकि आज का क्लास जो है पूरे इंपोर्टेंट क्लास था, ठीक है, क्योंकि याद कर लेना है तो याद कर लेना है सारे बच्चे को, इसको आवश्यक समझना है, फेक नहीं समझना है, आवश्यक समझना है। तुमको देखने से नहीं पता लगा, आवश्यक समझना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाओ, और कल के एग्जाम में धुआं धुआं करके आओ। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।